स्टार्ट करें। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ फातिमा शबीर आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद थैंक यू सो मच डॉक्टर अकरम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार ऑन डेली बेसिस फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आज का जो मेरा टॉपिक है बाकी जो हमारा ये जो होता है फिजिकल एक्टिविटी लेवल अगर देखा जाए तो ठीक है। जो हमारा फिजिकल एक्टिविटी लेवल है, जो हमारी ईटिंग हैबिट्स वगैरह हैं, अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से न्यूट्रिशन का जो है वो कैसे जो है वो अगर हमारे न्यूट्रिशन जो है वो बेटर नहीं है तो वो कैसे जो है वो कैंसर की तरफ के चांसेस जो है बढ़ा देती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी सबसे पहले अगर हम बात करें ना तो कोई भी डिजीज जो है वो एज सच स्टार्ट नहीं होती, उसके पीछे जो है वो पहले प्रीवियस जो है वो कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं, फिर जाके जो है वो आगे जाके क्रोनिक जो है वो डिजीज जो है वो बनती है। इसी तरह अगर हम बात करें जैसे इसमें आ जाता है कि कोई पर्सन जैसे आजकल बहुत कॉमन है स्टमक कैंसर। कैसे स्टमक कैंसर होता है? ऐसे नहीं हो जाता कि आम जो है वो एक दिन में स्टमक का कैंसर हो गया, बल्कि उस पर्सन को ओब्वियसली उसकी पर्सन के पीछे जो है वो उसकी ईटिंग हैबिट उसकी हिस्ट्री होती है। उसके पहले गेस्ट्राइटिस होगा। गेस्ट्राइटिस बेसिकली हम इस कंडीशन को कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन उसके स्टमक के अंदर होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन जब उसकी पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, अगर उसने टाइम पे उसको क्योर नहीं किया, गेस्ट्राइटिस में बेसिकली होता क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्टमक की लाइनिंग में। तो ये अगर होता क्या है, मेन फैक्टर कौन सा है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है? लाइक अगर हम बात करते हैं कुछ का बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह टेक करने की वजह से हो जाता है, कुछ का अनहेल्थी ईटिंग हैबिट की वजह से, स्पाइसी बहुत ज़्यादा फूड इनटेक करने की वजह से हो जाता है। तो डिफरेंट जो है वो इसके फैक्टर्स होते हैं। फिर इस तरह वो अगर उसको टाइम पे क्योर नहीं करता तो उसकी वो भी इन्फ्लेमेशन जो है वो क्रोनिक में जो है गेस्ट्राइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह वो क्रोनिक गेस्ट्राइटिस जो है वो आगे से फर्दर जो है वो क्या होता है कि गैस्ट्रिक अल्सर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जितनी भी ये क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, ये एकदम नहीं होती, जिसकी वजह से जो है इनके पीछे जो है वो पर्सन को पहले पता होता है कि किस रीजन से जो है वो उसको ये डिजीज हुई है। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें जैसे एसोफिगस जो कैंसर होता है वो कैसे होता है, एसोफिगस जो खुराक की नाली का कैंसर होता है वो कैसे होता है। उस पर्सन को ओब्वियसली पहले हिस्ट्री में जो है पीछे जो है वो उसको हाइपर एसिडिटी रही होगी। हाइपर एसिडिटी में बेसिकली होता क्या है कि जब हमारा जो HCl जो कि हमारा स्टमक जो कि हमारा मैदा जो है वो रिलीज कर रहा होता है, जब उसका जो है वो बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है हमारे फूड पाइप की तरफ, बैक की तरफ जो है वो एसिड जो है मूव करता है। तो उसकी वजह से जो है वो उसके एसोफिगस में जो है वो इरिटेशन कॉज होती है, खट्टे डकार। सर मेरी आवाज नहीं आ रही? आ हेलो। रही है। श्योर होने चाहिए, मैसेज आया था। इसी तरह अगर जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बेसिकली होता क्या है कि क्या था, हाँ वो एसोफिगस कि एसोफिगस में बेसिकली होता क्या है कि वो जो HCl की जो है वो बैक फ्लो जो है वो मूवमेंट होती है, बैक फ्लो जो है वो उसकी मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से एसोफिगस के अंदर इरिटेशन होती है, खट्टे डकार वगैरह आते हैं। तो अब वो अगर पर्सन जो है उसको टाइम पे क्योर नहीं करता, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करता या अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करता, तो वही जो है वो आगे से कन्वर्ट हो जाता है एसोफिगस कैंसर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह अगर हम बात करें तो ये बेसिकली स्टार्ट कैसे होता है, जो ये होता है सबसे पहले एक मेन फैक्टर अगर देखा जाए ना तो फैट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कैंसर कैंसर के चांसेस को बढ़ाने का। जो ओबेसिटी होती है, जो एक्स्ट्रा जो बॉडी का फैट एक्यूमुलेट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉज बनती है कैंसर की। कैसे कैंसर कॉज बनती है? क्योंकि जब बॉडी के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट होती है ना, तो उसकी वजह से फैट का बेसिकली काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी के अंदर जो है वो टॉक्सिन्स को जो है वो इकट्ठा करना होता है, जहरीले जो टॉक्सिन्स होते हैं, केमिकल एजेंट्स वगैरह होते हैं। फैट ने क्या करना होता है कि उनको जो है वो इकट्ठा करना होता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आता है कि जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर फैट होता है उतनी ज़्यादा जो है वो जितनी ज़्यादा बॉडी के अंदर फैट होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, उतनी ज़्यादा बॉडी के अंदर जो है वो हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होंगे। तो ये जो है वो क्या करता है कि ये जो है वो रिलेट करेगा इस उन पर्सन के अंदर जो है वो उनकी जेनेटिक्स वगैरह में देखा जाए, जेनेटिक्स जो है वो उसमें जो है वो बढ़ जाती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो कैंसर बेसिकली होता क्या है, नॉर्मल अगर हम सेल बात करें ना, नॉर्मल सेल्स में बेसिकली होता क्या है कि उनके अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन की एबिलिटी होती है, मतलब कि एपोप्टोसिस का उनके अंदर प्रोसेस होता है। एपोप्टोसिस अगर हम कहते हैं तो होता क्या है
प्रोसेस हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब कि हमारे सेल बने, जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हमारे ओल्ड सेल जो होते हैं वो बॉडी से रिमूव होते जाते हैं, फिर नए सेल बनते जाते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन का जो है उसमें प्रोसेस होता जाता है। लेकिन वो लोग जिनके अंदर जो है वो अगर है इंसुलिन, ओस्ट्राडायोल या इन्फ्लेमेटरी जो है वो प्रोसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, जैसे अगर हम बात करें इंटरल्यूकिन 6 है, इंटरल्यूकिन 8 है, या फिर टीएनएफ है, ये अगर इन्फ्लेमेटरी फैक्टर ओबेसिटी की वजह से क्या होता है कि जब बंदे का के अंदर मोटापा होता है ना, तो इसकी वजह से ये जो इन्फ्लेमेशन जो बॉडी अंदर कॉज करते हैं फैक्टर, ये इंक्रीज होते जाते हैं। जब ये बेसिकली हम जैसे मैं बात करके जितनी भी क्रोनिक डिजीजेस होती हैं, कैंसर है, ओबेसिटी है, सॉरी कैंसर क्या है कि कैंसर है, ओबेसिटी तो नहीं है, कैंसर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन वगैरह है, तो इनके अंदर हमेशा जो है इन्फ्लेमेशन का जो है ईएसआर वगैरह का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। तो जब बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन के पीछे क्या रीजन है? ओबेसिटी है। ओबेसिटी की वजह ये इन्फ्लेमेटरी फैक्टर जो है मोटापे की वजह से क्या होते हैं, ये इंक्रीज हो जाते हैं। जब ये इंक्रीज हो जाते हैं तो इनकी वजह से क्या होता है, अंदर क्या होता है कि वो क्या कर देता है, एंटीपोप्टोटिक प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जिबिट कर रही है। एंटीपोप्टोटिक प्रॉपर्टीज बेसिकली होता क्या है कि वो जो ओल्ड सेल्स होते हैं जिन्हें बॉडी की जरूरत नहीं है, बॉडी से रिमूव नहीं होते, वो बॉडी के अंदर जो है वो कट होते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर एबनॉर्मल जो जो सेल की जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। एबनॉर्मल सेल्स आउट ऑफ कंट्रोल जो ग्रोथ होती है उसको कैंसर कहा जाता है। जैसे मैंने बात की थी कल के टॉपिक में कि कैंसर जो है फीमेल डिजीज हो सकती है, ये होता है हेरिडिटी होता है। ठीक है, हेरिडिटी मतलब कि अगर किसी बच्चे के किसी फादर जो भी था या उसके ग्रैंड था, तो उनके अंदर कोई एक न एक बच्चे के अंदर कोई एक न एक जीन जो है वो म्यूटेशन होती है, रिसेसिव हुई होती है, जो है वो डोमिनेंट हो जाती है, तो उसकी जो है एक रीजन बनती है। तो एक रीजन जो है वो इसकी होता है कि अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से, जैसे ओबेसिटी हो जाती है अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से, सेडेंटरी फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो है वो है, कोई मतलब फिजिकल एक्टिविटी लेवल नहीं होता, सेडेंटरी होते हैं, उनके अंदर जो है ये जब ओबेसिटी होती है कोई भी पर्सन है, तो उसके अंदर जो है वो कैंसर के चांसेस जो है वो कैसे इंक्रीज जो है वो हो जाते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो ओबेसिटी की वजह से मोस्टली जो है कोलोरेक्टल के चांसेस जो है वो इसमें क्या होता है, बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो कैंसर में बेसिकली होता क्या है, जब भी कैंसर होता है तो कैंसर में 8 हॉलमार्क तो लाजमी होते हैं। क्या होते हैं इस क्या होता है कि कैंसर सेल्स क्या करते हैं कि वो अपने खुद जो है वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी पावर इतने पावरफुल होते हैं कैंसर सेल्स के, ये बॉडी के अंदर जो है वो खुद ही सिग्नल वगैरह बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और बॉडी के पूरे मैकेनिज्म को जो है, बॉडी की जो पूरी इम्यूनिटी होती है उसको अपने जो है वो हैंड ओवर में ले लेते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो कैंसर में बेसिकली होता क्या है कि अच्छा, कैंसर जैसे होता क्या है कि एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। एंजियोजेनेसिस हम कहते हैं कि जैसे वो ब्लड वेसल्स जो है बनाना स्टार्ट कर देते हैं, नए ब्लड वेसल्स जो है बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वो जो ब्लड वेसल्स बनती हैं उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उन्होंने बॉडी के भी बाकी सेल्स से जो है उसको लेना होता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है कैंसर में। तो रिसर्चेज में ये देखा गया था कि जब रिसर्च की गई थी ओबेसिटी माइस पे, तो उसमें ये देखा गया था कि वो वाले लोग जो कि ओबेसिटी का शिकार होते हैं उनके अंदर ट्यूमर जैसे जैसे कैंसर में वेस्कुलराइजेशन नहीं होती, मतलब ब्लड वेसल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, इसी तरह ओबेसिटी में भी जो है क्या होता है कि इस तरह की जो ब्लड वेसल्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं, वेस्कुलर एंडोथेलियल जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फर्दर उनकी रेप्लिकेशन होती है, तो फर्दर जो है वो क्या होते हैं, कैंसर के चांसेस जो है इनमें भी इंक्रीज हो जाते हैं। ओबेसिटी वगैरह वाले में जो है वो कैंसर के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है वो कैसे कैंसर होता है, जैसे अगर हम बात करें तो नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो एक एडिपोज टिश्यूज होते हैं, जो एक मेटाबॉलिकली क्या क्या होते हैं कि ये एक्टिव टिश्यूज होते हैं। इन टिश्यूज का बेसिकली काम क्या होता है कि इन्होंने एक हार्मोन को जो है वो रिलीज करना होता है, लेप्टिन हार्मोन। ठीक है, लेप्टिन हार्मोन जो है वो हमें फीलिंग देनी होती है, फीलिंग ऑफ फुलनेस देती है। जब हम नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि एक नॉर्मल पर्सन जब खाना खाता है ना,
तो जब हम एक खाना खाते हैं तो 20-25 मिनट बाद जो है वो हमें सिग्नल आ जाता है कि बस कर दें, बस खाना खत्म कर दें, मतलब कि वो हमारे ब्रेन से मैसेज आता है कि हार्मोन रिलीज होता है कि बस आप इतना ही खाएं। लेकिन जो लोग जिनके अंदर ओबेसिटी होती है, जो मोटापे का शिकार होते हैं, उनके अंदर ये हार्मोन जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये हार्मोन बेसिकली होता क्या है, ये हार्मोन कम होने की वजह से क्या होता है कि बंदे को वो फीलिंग्स ही नहीं आती, हार्मोन ही रिलीज होता है, उनके ब्रेन तक प्रॉपर मैसेज नहीं जाता कि आप खाना खाना बंद कर दे। बंदा फिर इंटेंशनली जो है वो ओबेसिटी वाले पर्सन क्या करते हैं, वो खाई जाते हैं। तो जिसकी वजह से उनका जो है वो वेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये कैसे कैंसर में कैसे कैंसर होता है, इसकी वजह से ये होता क्या है कि जो बॉडी के अंदर क्या होता है कि एडिपोज टिश्यू, जैसे मैंने बात की है कि लेप्टिन को सिक्रेट करना होता है, तो जो ओबेसिटी का लोग हैं, उनके अंदर ये जो मेन एडिपोनेक्टिन की सिक्रेशन जो होती है, आगे से लेप्टिन हार्मोन को रिलीज करना होता है, वो इसमें कम हो जाता है। जिसकी वजह से उनके अंदर ओबेसिटी वाले लोगों के अंदर क्या होता है कि प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्होंने इन्फ्लेमेशन को आगे फैक्टर्स को रिलीज करना है, जिन्होंने बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन के फैक्टर को रिलीज करना है। तो इसी तरह अगर हम बात करें तो इसमें प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस में, जैसे मैंने बात की थी, इसमें आ जाता है इसमें साइक्लोऑक्सीजिनेज आ जाता है, इंटरल्यूकिन वगैरह आ जाता है। तो इनका लेवल जो है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है ओबेसिटी की वजह से, मतलब कि अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से क्या होता है कि ये इंक्रीज हो जाता है। फिर इसी तरह अगर हम बात करें तो ये भी जो है वो कैंसर की रीजन बन सकता है अगर लॉन्ग टाइम के लिए अगर क्योर ना किया जाए। हमारे यहाँ क्या होता है कि सिर्फ ओबेसिटी है, कोई नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि ओबेसिटी की जो है इसको मदर ऑफ डिजीज जो है वो कहा जाता है। तो इसमें देखा जाए तो इसकी वजह से सारी डिजीजेज जो है वो क्या है वो स्टार्ट होती हैं। मेन जो है ये एक स्टेप होता है जो आगे फर्दर जो है इसकी वजह से जो है वो डिजीज जो है वो स्टार्ट होती हैं। तो अगर किसी को जो है उसका वेट बहुत ज्यादा है, तो अगर उसको जो है वो अगर के टाइम पे जो है वो उसको मेंटेन कर लिया जाए, तो उससे जो है काफी सारे उसमें चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। फर्दर जो है वो क्रोनिक डिजीजेस के कॉम्प्लिकेशन वगैरह के चांसेस जो है इंक्रीज डिक्रीज हो जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि वो लोग जो कि बहुत, अगर हम डाइट के अकॉर्डिंग बात करें तो वो लोग जो कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड मीट वगैरह का इंटेक ज्यादा करते हैं, तो जिसमें आता है कि उनमें कोलन रेक्टल के चांसेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं। इस तरह अगर हम बात करें तो वो लोग जो कि ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं, ऑक्यूपेशनल जो वर्कर, जैसे अगर हम बात करें जिनका कांटेक्ट जो है बहुत ज़्यादा है, जैसे केमिकल एक्सपोजर वगैरह के साथ, जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे केमिकल्स का एक्सपोजर ज़्यादा होता है कुछ कंपनी वगैरह में, उन कैंसर के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सेल टॉप हेल्थ से था, उनके अंदर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह अगर हम देखा, लोग जो ऐसे फूड्स का बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन जैसे कि हम होते हैं कि इसके अंदर बारबेक्यूज है, जो स्मोक, जो लोग जो बहुत ज्यादा इसका करते हैं, तो जो है वो उनके अंदर जो है वो कैंसर के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इस तरह अगर हम देखा जाए तो करने को जो लंग कैंसर के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो डिफरेंट जो है वो रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है वो कैंसर के, मेन तो ये है कि अगर पहला फैक्टर तो ये है कि ये नहीं हम कह सकते कि अगर किसी की जेनेटिक्स में जो है वो म्यूटेशन नहीं है तो उसको कैंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी के जीन्स के अंदर जो है वो ऑलरेडी म्यूटेशन है, पीछे पेरेंट्स में है, कोई रिसेसिव है लेकिन आगे से बच्चे में डोमिनेट हो गई है, तो उन बच्चे को जैसे कोई इस तरह का म्यूटेशन या कोई इस तरह की कोई चांसेस एक्सपोजर उसका इस तरह होगा, तो उनके अंदर तो चांसेस और ज्यादा डबल। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है, अगर उसका डाइट स्टाइल भी है वो ठीक नहीं है, उसका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उनके अंदर भी कैंसर वगैरह हो सकता है। दूसरा फैक्टर जो है इसमें ये आ जाता है, ये नहीं हम कह सकते कि सिर्फ जीन के अंदर जो है वो अगर पेरेंट्स के थ्रू ही म्यूटेशन वगैरह होगी है तो उसकी वजह से जो है वो जो है वो कैंसर होगा। अब कैंसर कैसे होता है अगर हम बात करें तो इसका काफी डीप मैकेनिज्म आ जाता है कि सबसे पहले बेसिकली होता क्या है, हमारा सेल है, सेल के अंदर हमारा क्या होता है, डीएनए होता है, न्यूक्लियस होता है। तो अब वो जो डीएनए जो उसका न्यूक्लियस होता है, जब उसके अंदर जो है म्यूटेशन आ जाती है, मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि सिर्फ ये नहीं डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो गई तो कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है। अगर हमारे जो क्रोमोसोम्स वगैरह का जो है वो अगर उसका रिप्लेसमेंट हो गई है उसकी पोजीशन वगैरह में या उसकी जो शेप वगैरह में, तो उसकी वजह से भी जो है कोई भी जा रहा है सेल के अंदर, तो उसकी वजह से जो है वो फौरन जो है वो क्या होगा,
सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन, सेल की मॉडरेशन, बिल्कुल हर चीज़ जो है उसकी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। जैसे वो डिफरेंट होगी, आगे से फर्दर एक म्यूटेशन आई, एक से फर्दर बाकी सेल्स के अंदर में क्या हो जाएगी, आगे से एक सेल में म्यूटेशन आई, उसके डिग्री जो 2 सेल बने उनके अंदर म्यूटेशन आई, फिर उससे अगर आगे फर्दर 4 बने, फिर और म्यूटेशन आई, इसमें म्यूटेशन आते 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 क्या होता है, बोर्ड का लेवल जो है रेज हो जाता है। ये जो कैंसर का जो है वो इंक्रीज लेवल हो जाता है, वो इंक्रीज, तो कैंसर सेल को कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये नहीं हम कह सकते हैं कैंसर कहीं देखा जाए तो नॉर्मल देखा जाए, बॉडी बहुत हद तक जब हम करने की कोशिश करती है, बहुत हद कि हम इन जो डिजीजेस प्रिवेंट करें, लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा जो है वो अनहेल्थी ये लाइफस्टाइल की वजह से जो है बहुत ज़्यादा ये फैक्टर्स की वजह से, जैसे बात करें ओबेसिटी है, टोबैको है, स्मोकिंग है, अल्कोहल का इंटेक करने की वजह से, प्रोसेस फूड का ज़्यादा इंटेक करने की वजह से, ये सारी चीज़ें, फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल चीज़ें वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है ये डिजीज कॉज करती हैं। हमारी बॉडी हम बहुत ज़्यादा हद तक प्रोटेक्ट करती है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल तौर पर कोई किसी सेल्स के अंदर कोई थोड़ी सी चेंजिंग स्टार्ट हो जाती है ना, अगर माइन्यूट से थोड़ी सी किसी सेल के अंदर चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाती है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक जीन अल्लाह ताला ने नेचुरली है, इस फौरन जो है वो पिक कर लेना है कि हमारी कौन सी किस सेल के अंदर जो है वो डैमेज हो रहा है, उसने फौरन जो है उसको रिपेयर सिस्टम का कर देना, तो उसको फौरन उसको रिपेयर कर देना। मतलब कि अल्लाह ताला ने नेचुरल जो है नेचुरली तौर पर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो है वो रिपेयर सिस्टम रखा होता है कि हम काफी हद तक जो है वो हम प्रोटेक्ट, हम ठीक रहें। लेकिन हो क्या है, एक हद तक क्या होता है कि वो जो P53 जीन जिसने हमारी मॉनिटरिंग करनी होती है, पूरी बॉडी के सेल्स को चेक करना होता है कि कौन सा सेल ठीक है, किस प्रॉब्लम है, उसने फौरन जो है उसको रिपेयर कर देना होता है। ठीक है, लेकिन वो जो मेन एक मास्टर है, गार्डियन जीन है, जिसको ट्यूमर सप्रेसिव जीन भी कहा जाता है, जिसको जो है वो 99% जो कैंसर होता है उसमें इस है, तो उसकी वजह से नहीं होगा, क्योंकि वो जो मेन चीज थी जब उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है, वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगी, वो बॉडी के अंदर चेक ही नहीं कर सकती कि बॉडी के सेल में क्या हो रहा है, नहीं होगा। जब वो P53 जीन के अंदर है ना, फिर तो कैंसर के चांसेस जो है वो कैंसर लाज होगा, बल्कि 99% जितने भी कैंसर होते हैं, एंडोमेट्रियल है, कोलोन है, स्टमक, कोई भी है, उनमें तो ये लाजमी होगा। ठीक है, इस जीन में अंदर म्यूटेशन तो लाजमी जो है वो होगी। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि ये नहीं कह सकते कि फॉर एग्जाम्पल जब भी किसी को कैंसर होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 2% लोग अगर स्टमक का कैंसर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों के अंदर जो है वो जीन के अंदर जो प्रॉब्लम आई है, म्यूटेशन आई है, वो दोनों के अंदर सेम जो है वो जीन के अंदर म्यूटेशन आई है, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन को अगर स्टमक कैंसर है, उसके जीन के अंदर जो म्यूटेशन है वो उसकी डिफरेंट सेल है, उसका डिफरेंट जीन के अंदर म्यूटेशन है, तो उसको कैंसर है। बाकी हम बात करते हैं दूसरे पर्सन को कैंसर हुआ है, ये हो सकता है कि उसके अंदर कोई और जीन के अंदर जो है वो म्यूटेशन आई है, तो फिर इसकी वजह से जो है वो कैंसर आता है। जैसे अगर हम वैसे में हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो जब हमारे BRCA1 जीन के अंदर म्यूटेशन आती है या BRCA2 जीन के अंदर म्यूटेशन आती है, तो इसकी वजह से जो है ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसके अंदर लार्ज जो है ये एक इस जो जीन के अंदर म्यूटेशन आती है, तो इसकी वजह से जो है वो कोलन रेक्टम के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये फर्दर एक थोड़ी सी क्या थी, समरी थी कि कैंसर बेसिकली होता क्या है, इसकी मेन जो है वो हमारे लाइफस्टाइल से जो है, हमारे ओबेसिटी से जो है वो कैंसर जो है वो कैसे जो है वो रिलेट करती है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर जो अगर हम देखा जाए तो जब बॉडी के अंदर ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी की वजह से इस तरह बॉडी के अंदर जब हाइपरइंसुलिनीमिया होता है, तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या होता है कि प्रोलिफरेटिव जो है वो सिग्नल जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम बात करें तो ओबेसिटी की वजह से, जैसे मैंने बात की थी कि जो ओबेसिटी की वजह से वो जो होता है इंसुलिन होता है और ओस्ट्राडायोल है, ये सारे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि इन्फ्लेमेटरी पाथवे को ज्यादा कर देते हैं, जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कॉज करते हैं, जिससे क्या होता है कि अंदर एंटी एपोप्टोसिस प्रॉपर्टीज आ जाती है, मतलब कि ये बॉडी के अंदर वो सेल जो हमें नहीं चाहिए होते, जो जो है वो सेल डेथ नहीं होती, उससे जो है वो ओल्ड सेल को। अब इसी तरह अगर हम क्या करते हैं कि डाइट
जाए तो लेट होता है, बी होता है मास्टर है वो मदर को जो है प्रेगनेंसी में फ्लेट का लाजमी टेक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्लेट जैसे अगर हम बात करें तो उसने एक बेबी का ब्रेन बनाना होता है, ब्रेन की डेवलपमेंट करनी होती है बेबी की। तो अगर फ्लेट की ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फ्लेट की जो है वो डेफिशिएंसी होती है तो जो है वो ब्रेन जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसको प्रॉपर फॉर्म नहीं होती, इनकम्प्लीट क्लियर हो जाती है। जैसे बेबी को जो है वो एंसेफेलाइटिस स्पाइनल स्पाइना बाय वो ये जो हो सकती है। इस मीन्स के जो बेबी का ब्रेन जब प्रॉपरली नहीं बनेगा, जब वो जो है वो उसकी डिलीवरी जब, तो क्या होगा, बच्चे का जो है वो मेमोरी लॉस, ये एक डेफिशिएंसी की वजह से वो फेस करना पड़ता है। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो फुली की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि जीन जो फॉर्मेशन वगैरह होती है वो उसमें भी जो है वो इंस्टेबिलिटी वगैरह हो सकती है। इसी तरह देखा जाए तो न्यूट्रिएंट की तौर पे क्या होता है कि कैंसर से जो है वो क्या करते हैं कि वो अपने गिर्द जो है वो अपना जो है वो एक अलग बहुत बहुत जो है वो एक माइक्रो इन्वायरमेंट जो है उसको क्रिएट कर देते हैं। तो अगर न्यूट्रेंट जो है वो अगर पैट वगैरह ना हो तो इसकी वजह से भी जो है वो ये हो सकता है। इस तरह अगर हम बात करें तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, obesity है, तो ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन जो है बॉडी के अंदर डिजीज जो है वो हो जाती है। इसी तरह अगर बॉडी जो है वो क्या है, कैंसर सेल का लेवल जब बढ़ता है तो इसको वजह से होता है कि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। स्पेशली पे देखा जाए ना तो जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो उनका फंक्शन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इवन कि वो भी जो है वो एक हद तक जो है वो अपने हार मान जाते हैं, वो जो है वो हमारी बॉडी के लिए कुछ नहीं कर सकते इस लेवल तक जब कैंसर हो जाता है। तो इसकी मेन रीजन जो है वो पीछे ये होता है कि ओबेसिटी की वजह से जो है ये सारे जो है वो स्टेजेस जो है ये क्या होती हैं, ये स्टार्ट होती हैं, जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस जो है वो होता है। सिर्फ एक ओबेसिटी की वजह से जो है वो कैंसर के कैसे जो है ये नहीं कह सकते कि फौरन ओबेसिटी की वजह से कैंसर होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ओबेसिटी की मतलब कि वो इसको एक रिस्क फैक्टर बन जाता है, ठीक है। ये नहीं हम कह सकते कि अगर कोई अब ओबेसिटी का शिकार है तो वो परेशान हो जाएगा, उसको कैंसर होगा, नहीं ऐसा नहीं है। बल्कि ये है कि अगर ओबेसिटी है ऊपर उसको मेंटेन नहीं करता, आगे से फर्दर उसको कोई डिजीज होगी, कोई भी हो सकती है। जैसे ओबेसिटी की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर फैट बहुत ज़्यादा इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है। ये होता है कि हाइपरलिपिडेमिया हो गया, लीवर के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फैट की क्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम एक सिर्फ यही बात करें कि लीवर से जो है वो कैसे लीवर डिजीजेस कैसे स्टार्ट होती हैं, ओबेसिटी हुई, ओबेसिटी की वजह से क्या होता है कि बेसिकली होता क्या है कि लीवर के इर्द गिर्द जो है फैटी लीवर पहले बनता है। फैटी लीवर मतलब कि बिल्कुल लीवर के इर्द गिर्द जो है वो फैट इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा साथ साथ जो है जब लीवर के अंदर एक मैक्सिमम कैपेसिटी तक होते हैं कितनी फैट स्टोर कर सकते हैं, जब एक लिमिट तक फैट होती है तो वो फैट जो है वो बाहर जो है वो उसकी बाउंड्रीज में जो है वो सेल मेम्ब्रेन पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। फिर जब वहां पे भी लिमिट खत्म हो जाती है, फिर बॉडी के जो लीवर के साथ जो बाकी आर्गन्स होते हैं वहां पे फैट इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है। गट के अंदर इर्द गिर्द जो है वो फैट को बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। बाकी जिस तरह फैट जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो ओबेसिटी का लेवल जो है उसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो यही फैटी लिवर को जो है अगर टाइम पे क्योर ना किया जाए, टाइम पे जो है वो फैट को कम ना किया जाए, आगे से फर्दर जो है वो कंडीशंस आ जाती हैं, इसमें जैसे सिरोसिस वगैरह भी हो जाती है, स्कार फॉर्मिंग वगैरह कंडीशन जो है इसमें जो है वो आ जाती हैं। सिर्फ एक ही पॉइंट से जो है वो फर्दर कितनी डिजीजेज जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो इट्स मीन के जब भी कोई आपको कोई ऑब्वियसली फील हो, सबसे पहले तो ये है कि आइडियल बॉडी वेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर किसी पर्सन का बीएमआई हम कैसे फाइंड करते हैं, वेट ओवर हाइट के थ्रू फाइंड करते हैं। किसी का बीएमआई जो है वो 18.5 से 24.9 है तो इट्स मीन कि वो पर्सन जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर इसका बीएमआई जो है वो पर्सन का जो है वो 25 से 29.9 है तो इट्स मीन कि वो ओवर वेट है। अगर ओवर वेट के बाद अगर 30 से ज़्यादा अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स आ रहा है तो इट्स मीन कि वो ओबेसिटी ग्रेड 1 में है। अगर वो 40 है तो इट्स मीन को वो ओबेसिटी ग्रेड 2 के अंदर है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं वो डिजीजेस के।
तो इसी तरह अगर हम बात करें तो सिर्फ ओबेसिटी से ही क्या होता है, सिर्फ फैट से ही होता है कि हमारी आर्टरीज होती हैं, जो हमारी खून की नाड़ होती हैं, जो हमारी ब्लड जो स्टोर होती है हमारी हार्ट की तरफ, जो उन आर्टरीज के अंदर क्या होता है, क्लोट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, चर्बी जो है वो इकट्ठी होना स्टार्ट हो, सिर्फ एक फैट फैट ही ये कितना काम खराब कर देते हैं। तो सिर्फ एक फैट की वजह से जो है ये सारी डिजीज जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। बेटर नहीं कि इसको अपने जो है वो पहले ही क्या करे कि इन चीज़ों को क्या कर ले, बंदा मेंटेन कर ले अपने, सिर्फ एक डाइटरी मैनेजमेंट से, और जो होता है कि फिजिकल एक्टिविटी लेवल, अगर किसी ने नहीं डाइटरी मैनेजमेंट करनी तो फिजिकल एक्टिविटी लेवल से पर्सन जो है वो अपनी 30 to 40% डिजीजेस को क्या कर सकते हैं, काम इजीली जो है वो उसको काम कर सकता है। तो सिर्फ इसको मेंटेन करने की जरूरत है। और ये जो जब डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं, जैसे अगर स्पेशली कैंसर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऐसी डिजीज है एक दफा जब हो जाए फिर ये उसका कोई इसका मतलब कितना क्विकली जो है ट्रीटमेंट वगैरह इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें फर्दर जो है जितना मर्जी, इवन कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ इनहिबिटरी जो है वो ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि वो कैंसर सेल की ग्रोथ को स्टॉप कर सकें कुछ लिमिट तक स्टॉप कर सकें। ये इनहिबिटरी ग्रोथ फैक्टर होने के बावजूद इनके ये भी जो है वो इनकी लिमिट जो है वो खत्म हो जाती है, ये भी पूरी बॉडी के जो इनहिबिटरी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो कैंसर सेल को बहुत ज्यादा स्टॉप करने की कोशिश करते हैं कि रुक जाए, लेकिन कैंसर सेल की इतनी उनमें वो ताकत होती है, इतनी इनकी प्रोडक्शन हो रही होती है कि वो मतलब कि वो इनकी कैंसर सेल, एक दफा कैंसर सेल बन गया ना बॉडी के अंदर, फिर वो रुकेगा नहीं, फिर वो बॉडी के अंदर फिर उसके सेल की डिवीजन होती जाएगी, वो बॉडी के अंदर उसका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को जैसे, अब होता क्या है कि अब कैंसर में बेसिकली होता क्या है कि कैंसर उस तक जो है वो थोड़ा जो है वो थ्रेट में नहीं है अगर वो एक ही जगह में है, जैसे अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर है तो सिर्फ ब्रेस्ट में ही है, तो वो इतना जो है वो डेंजरस नहीं है अगर एक ही लेवल एक ही जगह पे है, उसको फौरन उस एरिया को कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, फिर आगे से फर्दर नहीं होता। लेकिन अगर वही कैंसर अगर जो है वो सेल जो है वो बॉडी के साथ वाले पार्ट में जो है वो अंदर इन्वेड होना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसकी वजह से जो है वो फिर तो बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस कंडीशन को जो है मेटास्टेसिस कहा जाता है, मेलिग्नेंट कहा जाता है। जो एक ही जगह पे कैंसर रहता है उसको बिनाइन कहा जाता है। फिर जो है वो कैंसर को कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो अब होता क्या है कि क्या था, ओवरियन कैंसर जो है वो रिलेट करता है ब्रेस्ट कैंसर से, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो जो वहां पे म्यूटेशन हुई ब्रेस्ट कैंसर वाले एरिया में, तो वही जो है वो म्यूटेशन जाके क्या है ओवरियन इसके अंदर जो है वो जैसे सेल्स के अंदर जो है म्यूटेशन होना स्टार्ट हो गई है। इसी तरह जो है वो जो है वो कैंसर में क्या होता है कि आई थिंक शायद ब्रेस्ट कैंसर या ब्लड कैंसर है, उसमें से वो होता है कि अगर से जो बोन मैरो होता है कि सेल्स के अंदर जो है म्यूटेशन होना स्टार्ट हो जाती है, तो मतलब कि वो अंदर इन्वेट करना स्टार्ट कर देता है इसी तरह बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज वगैरह के अंदर। तो जब एक दफा इन्वेट हो जाए फिर इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके सर, टाइम भी कंप्लीट हो गया, मेरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।